हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो, हेल्दी हो एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नहीं हो ना, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पे लाइक करना एंड कमेंट करना, ओके। तो आज मैं मेड फॉर ईच अदर की नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि जियांग चेंग ने उनको बोला था कि तुम्हें ये वाला प्रोजेक्ट मिला है जिसमें लान वांगजी है। तो विंग ये बात सुनने के बाद वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। तो फिर जियांग चेन ने बोला, तुम लान वांगजी के नाम सुन के ऐसा क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड कल भी तो वो तुमसे कितने अच्छे से बातें किया था, तुम्हें विश किया था, तो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। एंड विंग मन में बोल रहा था, हाँ तुम लोग तो वो देखे जो वो तुम लोगों को दिखाना चाहता है, मैं तो वो देखा जो वो सिर्फ मुझे दिखाना चाहता है। अब मैं ये चीज़ तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो जियांग चेंग ने बोला, क्या सोच रहे हो, क्या क्या करना है, क्या प्रोजेक्ट नहीं करना, मैं डैड को मना कर दूँ। तो विंग ने बोला, नहीं 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 नहीं, तुम डैड को मना मत करो, नहीं तो फिर मुझे कार नहीं मिलेगा। एंड जियांग चेंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, विंग तुम ना बहुत ही ज़्यादा लालची हो। विंग ने बोला, क्या, मैं कोई लालची नहीं हूँ, अगर मैं मेहनत करूँगा उसके बाद ही तो मुझे ये कार मिलेगा ना। तो जियांग चेंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, तुम और तुम्हारी बातें छोड़ो, तुम ये प्रोजेक्ट को अच्छे से देख लेना, हर एक कुछ अच्छे से देख लेना, ठीक है। एंड तुम्हें अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो तुम मेरे पास आ जाना। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। तो वो लोग ऑफिस में पहुंच चुके थे। तो जियांग चेंग ने बोला, तुम जाओ जाके मेरी केबिन में बैठो, आज से वो 1 महीने तक वो केबिन तुम्हारी है एंड मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ सबसे तुम्हें मिलवाने के लिए। तो विंग ने बोला कि ठीक है, तुम आ जाओ। तो विंग जियांग चेंग के रूम में जाने के बाद वो अपना काम करने लगा। तो जियांग चेंग फिर आया, आने के बाद बोला, क्या तुमने प्रोजेक्ट देख लिया है। तो विंग ने बोला, हाँ हाँ मैंने देख लिया है। क्या डैड इसी प्रोजेक्ट के डायमंड के लिए सिंगापुर गया है। तो जियांग चेंग ने बोला, हाँ हाँ उसी लिए गया है, तो चलो मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो विंग ने बोला, ओके ठीक है चलो। तो विंग जब जा रहा था ना, हर कोई विंग को देख रहा था, क्योंकि इससे पहले विंग को एकदम सीओ वाला लुक में कोई भी नहीं देखा था। तो फिर जियांग चेंग विंग को लेके सबके साथ मैंने सबने सामने लेके गया एंड बोला, तो गाइस मैं आप सबको मेरे छोटे भाई से मिलाना चाहता हूँ जो 1 महीने तक इस कंपनी में आपके साथ काम करेगा, जो कि मेरे पोजीशन को संभालेगा। एंड आपको तो पता ही है डैड एक महीने के लिए सिंगापुर गया है, तो मैं डैड का जो काम है वो मैं संभालूँगा। तो आई होप आप लोग जैसे मुझे एंड डैड को रिस्पेक्ट देते थे वैसे ही आप वेवोशियन को भी उस तरीके से रिस्पेक्ट देंगे। एंड सब लोग वेवोशियन को देख के स्माइल कर रहा था एंड बोल रहा था, स्वागत है सर आप सबको हमारी कंपनी में, आपकी कंपनी में। तो विंग भी स्माइल कर रहा था। तो जियांग चेंग ने बोला, अब चलो हम जहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा है वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि तुम्हें लगभग पूरा दिन वहाँ पे ही रहना होगा, तुम्हें वहाँ पे ये हर चीज़ संभालना होगा, देखना होगा कैसे क्या हो रहा है। तो विंग ने बोला, हाँ चलो जाते हैं। तो विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि उफ अभी उसको लान वांगजी के साथ मिलना होगा। तो विंग फिर विंग 7th फ्लोर में था एंड लान वांगजी जो है ना 30 फ्लोर में था। तो बोला चलो 30 फ्लोर में जाना होगा। तो वो लोग फिर 30 फ्लोर में चला गया लिफ्ट से। तो लिफ्ट से जब विंग बाहर आया ना, तो विंग को देख के सब लोग उसे देखने लगा, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था ना। एंड 30 फ्लोर के कोई भी लोग विंग को नहीं जानते थे, कभी विंग 30 फ्लोर पे गया ही नहीं था, इसीलिए किसी को पता नहीं था कि ये कौन है, कहाँ से आया ये इंसान। तो सब लोग देख रही थी विंग को। एंड जियांग चेंग ने जब देखा ना सब लोग विंग को घूर रहा है, तो जियांग चेंग ने बोला, आप लोग इसे घूरिएगा मत, आप लोग, मैं आपको बताता हूँ ये कौन है। तो सब लोग जानने के लिए एक्साइटेड हो गया था कि ये इंसान है कौन। तो फिर जियांग चेंग ने बोला कि सब लोग एक जगह पे आ जाइए, मैं बताता हूँ। तो सब लोग वहाँ पे आ गया था एंड लान वांगजी भी वहाँ पे आया था। एंड लान वांगजी ने जब विंग को देखा ना, वो विंग को देखने लगा, क्योंकि विंग आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो जो होता है ना एक सीओ वाला लुक, वैसा टाइप का था। एंड विंग को देख के ना लान वांगजी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो भी सुनना चाहता था कि क्या बोल रहा है जियांग चेंग।
तो जियांग चिंग ने बोला, गाइस मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट तो मैं संभाल रहा था, बट किसी वजह से मुझे इस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ रहा है एंड मेरी जगह पे मेरा छोटा भाई वेवोशन इस पोजीशन को संभालेगा। तो आप सबको अगर किसी भी इस प्रोजेक्ट को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई किसी भी चीज़ डिस्कस करना हो ना, तो आप मेरे छोटे भाई से डिस्कस करेंगे एंड मैं आज से 1 महीने तक मेरी फादर की जो काम है वो मैं संभालूँगा। आपको सब कुछ समझ में आया ना? तो सबने बोला हाँ हाँ ठीक है सर। तो सबने फिर विंग के पास गया, विंग से बातें करने लगा, सबने विंग को उनका नाम बताया। फिर जो वहाँ का डायरेक्टर था जो सब कुछ देख रहा था, तब फ़ोटो शूट कर रहा था, वो लोग भी विंग के पास आई, विंग से बात किया। तो थोड़ी देर बाद हमारी लान वांग जी वो भी विंग के पास आया एंड विंग को देख के बोला, अच्छा सरप्राइज़ दिया तुमने मुझे। विंग ने बोला, मैंने कोई सरप्राइज़ नहीं दिया तुम्हें। अनबन जी ने बोला, बट मैं तो सरप्राइज़ हो गया ना तुम्हें यहाँ पे देख के, अब तो मुझे काम करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और भी इंटरेस्ट आएगा। मैंने उसकी तरफ देखा बोला, क्यों तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा? तो बोला, इस प्रोजेक्ट की हेड अब तुम हो ना, तो मज़ा तो आएगा, मैं हर दिन तुम्हें देख सकता हूँ, कितना मज़ा आएगा। और नाजुक तरीके से उसकी तरफ देखा बोला, तुम बोलना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लान वांग जी ने बोला, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस रिलैक्स। मैंने बोला, व्हाट एवर, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो जियांग चिंग ने फिर बोला, हाँ अब सब आपके काम पे जाइए एंड विंग तुम यहाँ पे ही रहो एंड मैं तुम्हारी जो फाइल है वो यहाँ पे भेज दूँगा, ठीक है? तो विंग ने बोला, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे ही हूँ। तो विंग वहाँ पे जियांग चिंग जहाँ पे बैठता था ना, विंग वहाँ पे बैठ गया था। तो सब लोग अपने अपने काम पे लग गए थे वहाँ पे एंड विंग ने देखा कि लान वांग जी शायद रेडी होने के लिए चला गया था, मेकअप करने के लिए, रेडी होने के लिए। तो विंग भी फिर उसका फ़ाइल आ चुका था, वो बैठ के फ़ाइल देखने लगा, वो पढ़ने लगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या करना होगा, कैसे सब कुछ अरेंज करना होगा। तो विंग ये सब ही देख रहा था। तो लगभग आधा घंटा हो चुका था। तो विंग ने देखा कि कुछ शोर हो रहा है। तो विंग ने पहले वो चीज़ उतना ज़्यादा केयर नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद देखा कि और ज़ोर से शोर आ रहा है। तो विंग ने बोला, ये क्या हुआ? वो ना सर झुका के सामने देखने लगा एंड उसने देखा लान वांग जी एक वाइट कलर शर्ट पहना हुआ है एंड एक ब्लैक कलर पैंट पहना हुआ है एंड उसका शर्ट का ऊपर का 2 बटन खुला हुआ है एंड वो गले में बहुत बहुत प्यारा सा एक डायमंड की ज्वेलरी पहना हुआ था एंड विंग उसे देख के ना देखता ही रह गया। उनको समझ में नहीं आया कि वो क्यों लान वांग जी को देख रहा है, बट उसकी तरफ से विंग के आंखें हट ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग ने देखा कि लान वांग जी सबसे हंस के बातें कर रहा था। सब लोग लान वांग जी को बोल रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहे हो सर, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो। एंड लान वांग जी ये सब सुन के स्माइल कर रहा था एंड ये चीज़ विंग को क्यों पता नहीं, विंग को अच्छा नहीं लगा। तो विंग मुंह बनाया एंड फिर वो सोचा कि मैं लान वांग जी को इग्नोर ही कर दूँगा। तो वो लान वांग जी को इग्नोर करके वो फिर से अपना काम करने लगा। बट उसे थोड़ी देर बाद ही ना क्यों पता नहीं, बस लानजान की याद आने लगा। तो वो देखा कि लानजान बहुत ही अच्छे से फ़ोटोशूट कर रहा है एंड विंग जो फाइल देख रहा था ना, उसका पूरा फोकस उस फाइल से हट चुका था। वो बस लान वांग जी को देखने लगा। लान वांग जी कितनी पैशन से फ़ोटोशूट कर रहा था। उसे पता चल रहा था क्यों लड़कियां इसके लिए इतना पागल है, क्यों हर कोई लड़की इसके बेड पे जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा हैंडसम होगा तो वो ऐसा तो होगा ही ना कि लड़कियां पागल ही हो जाएगा। तो विंग जब उसे देख रहा था ना, विंग को क्यों पता नहीं, बट उसका बॉडी, उसका गला, उसका होठ सूख गया था, एकदम ही सूख गया था। विंग को लग रहा था कि उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो उसका सर बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था उसे कैसा फील हो रहा है। वो पूरा का पूरा पसीना पसीना हो गया था एंड विंग ने फिर जब रियलाइज़ किया ना कि उसके साथ क्या हो रहा है, विंग ने वहाँ से जल्दी से उठ गया एंड उठने के बाद वो लिटरली वहाँ पे एक लड़के को पूछा कि यहाँ पे वॉशरूम कहाँ है
एंड जब उस लड़के ने बोला ना कि सर लेफ़्ट साइड पे आप सीधा जाइए, उसके लेफ़्ट साइड में ही आपको वॉशरूम मिल जाएगा। तो विंग जल्दी से वहाँ पे चला गया एंड वो वॉशरूम जाने के बाद वॉशरूम की दरवाज़ा बंद कर दिया एंड वो खुद को आईने में देख रहा था। उसका बॉडी लिटरली पसीने से भर गया था, उसका फेस लाल हो चुका था। उनको समझ में नहीं आया ये क्या हुआ उसके साथ, ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ, उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा क्या मैं लानबंग जी को देख रहा था, इसीलिए मेरा बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका था। वो खुद को रिलैक्स कर रहा था। खुद को रिलैक्स करने के बाद वो फिर उसका फेस को वॉश किया एंड वो बोला नहीं विंग, ऐसा होगा तो नहीं होगा, ऐसा होगा तो नहीं चलेगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम रिलैक्स हो जाओ। वो फिर बहुत मुश्किल से खुद को रिलैक्स किया एंड फिर वो बाहर आया। वो बाहर आने के बाद देखा कि फ़ोटोशूट अब बंद हो चुका है। तो विंग ने पूछा क्या हुआ, क्या अभी कोई फ़ोटोशूट नहीं होगा। तो एक लड़के ने बोला कि नहीं सर, अभी तो ब्रेक टाइम है, तो 1 घंटे बाद फिर से शूट होगा। तो विंग ने बोला ओके ठीक है, तो ब्रेक टाइम चल रहा है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ सर ब्रेक टाइम चल रहा है। तो विंग तो उस लड़के के साथ बातें कर रहा था, बट उसे फील हुआ उसके पीछे कोई है। उनको समझ में नहीं आया ये कौन है। तो विंग ने जब पीछे मुड़ा ना, तो लिटरली वो लांजन की चेस्ट के, उसका फेस लांजन के एकदम चेस्ट के सामने आ गया था एंड वो सर को ऊपर उठाया एंड लांजन को देखा एंड बोला तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो। लानबांग जी ने बोला ब्रेक टाइम चल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ कैफेटेरिया में जाके कुछ खा लूँ। मैंने बोला मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो तुम खुद जाके खा लो। फिर लानबांग जी ने बोला नहीं, मुझे अकेला खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, चलो ना तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने बोला क्या हरकत है, मैंने बोला ना कि मैं नहीं जाऊँगा। लानबांग जी ने बोला क्यों नहीं जाओगे, अभी ब्रेक टाइम है तो तुम्हें जाना होगा ना। तो विंग ने बोला नहीं, मुझे बहुत काम है, मुझे ये जो फाइल है उसे कंप्लीट करना है, तो मैं जा रहा हूँ। तो विंग तो जा रहा था, बट उसने देखा कि लानबांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो विंग ने बोला ये क्या हरकत है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो लानबांग जी ने बोला मैं कहाँ तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, मैं तो जा रहा था, तुम भी जहाँ पे जा रहे थे मैं भी शायद उसी तरफ ही जा रहा था। तो विंग ने उसकी तरफ देखा और बोला वॉट एवर। तो विंग फिर चला गया एंड विंग जब जियांग के केबिन में गया ना, तो उसके थोड़ी देर बाद शायद 10 मिनट के बाद विंग के केबिन में नॉक हुआ। तो विंग ने देखा भी नहीं, विंग ने बोला कम इन एंड जब वो इंसान आया ना, तो आने के बाद वो एकदम ही वहाँ पे उसका जो सीट है ना, टेबल है ना, वहाँ पे खड़ा हो चुका था। तो विंग ने फिर भी उसका सर ऊपर उठा के नहीं देखा, वो बस उस फाइल को ही देख रहा था। उसने बोला क्या आपको कुछ बोलना है, क्या आप कुछ बोलना चाहते हो तो जल्दी बोलो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो उसने देखा फिर भी वो इंसान कुछ भी नहीं बोला। तो इन्हें बोला क्या आपको कुछ बोलना नहीं है तो आप बाहर जाओ, बाहर जा सकते हो। फिर भी देखा कि वो इंसान बाहर नहीं गया, वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इनको अब बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होने लगा। तो वो उसका जब सर ऊपर उठा के देखा ना, तो उसने देखा लानबांग जी फिर से उसके सामने है एंड इस बार उसके हाथों में 2 कॉफ़ी का कप है। तो इन्हें उसकी तरफ देखा और बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लानजान ने बोला सच बोलूँ तो मैंने सोचने लगा अगर तुम कुछ मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहते तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ थोड़ा सा कॉफ़ी पी लूँ। मैंने बोला क्यों मुझे तुम परेशान कर रहे हो, मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें। लानबांग जी ने बोला मैंने कब तुम्हें परेशान किया, मैं तो बस तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीना चाहता था, क्या अब तुम एक मासूम लड़के के साथ कॉफ़ी भी नहीं पी सकते। अनविंग ने बोला मासूम कौन है। फिर लानबांग जी ने बोला ऑब्वियसली मैं हूँ, मैं कितना मासूम हूँ तुम्हें पता है। उन्होंने बोला हाँ मुझे तो पता है यार, मैं देख भी चुकी हूँ तुम कितना मासूम हो। फिर हमारी लानबांग जी ने बोला ओ कम ऑन, तुम कितनी बार वो बातों को याद करके मुझे टॉन्ट करोगे, भूल भी जाओ ना। अनविंग ने बोला क्या तुम्हारी हो गया है। लानबांग जी ने बोला नहीं मुझे कब हुआ, मुझे तो अभी तक तुम्हारे साथ कॉफ़ी भी नहीं पिया, लो। तो वो विंग के पास कॉफ़ी दे दिया एंड वो जाके चेयर में बैठ गया था। विंग ने बोला तुम यहाँ पे बैठ क्यों गए हो।
उसने बोला मुझे कॉफ़ी पीना है ना तुम्हारे साथ। तो विंग को पता चल गया अगर ये अभी लांजन के साथ कॉफ़ी नहीं पिएगा ना तो लांजन यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो विंग ने और कुछ भी नहीं बोला, वो कॉफ़ी पीने लगा एंड फाइल को देखने लगा एंड लांजन उसे घूर रहा था। लिटरली लांजन उसे घूर रहा था एंड विंग ने बोला क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे? फिर लांजन ने बोला तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें घूर रहा हूँ? विंग ने बोला मुझे पता चल गया है, क्या तुम्हें कुछ बोलना है? लानवांग जी ने बोला अच्छा मुझे ये बताओ तुम इस कंपनी में क्यों आ गए? मतलब मुझे जितना पता है तुम तो इस कंपनी में आना नहीं चाहते थे ना, तो क्यों आए हो? विंग ने बोला नन ऑफ योर बिजनेस, तुम तुम्हारी काम करो। तो विंग ने फिर उसका फाइल को बंद किया, लांजन की तरफ देखा और बोला तुम मुझे एक बात बताओ, तुम क्यों मुझे इतना परेशान करते हो, बताओ। लानवांग जी ने बोला क्या मैंने कब तुम्हें परेशान किया, मैं तो बस तुमसे बातें करना चाहता था। मैंने बोला हाँ तो बताओ, चलो आज तुम्हारी बातें सुन ही लेती हूँ कि तुम क्या बात करना चाहते हो। तो लानवांग जी ने बोला हाँ चलो बात करते हैं। तो विंग ने फिर बोला हाँ चलो। तो विंग ने बोला, लानवांग जी ने बोला तुम इतनी सालों तक बाहर पढ़ते थे ना? तो विंग ने बोला हाँ मैं बाहर पढ़ती थी। तो विंग ने फिर लानवांग जी ने बोला तो तुम आए यहाँ पे आए क्यों नहीं? बिकॉज यहाँ पे तुम्हारी फादर की कंपनी है एंड तुम बहुत अच्छे जगह पे पढ़ भी सकते थे, तुम बहुत अच्छा लाइफ भी यहाँ पे बिता सकते थे, तुम क्यों बाहर गए पढ़ने? तो इन्हें बोला मैं गया नहीं था, मुझे भेजा गया था। तो इन्हें बोला, फिर लानवांग जी ने बोला तुम्हें भेजा गया था तो जियांग चैंग फिर तुम्हारी बड़ी बहन इन्हें क्यों नहीं भेजा गया, तुम्हें क्यों भेजा गया? एंड विंग को जब ये चीज़ सुना ना उसे कुछ याद आ गया था एंड वो सोचने लगा हाँ मुझे ही तो भेजेंगे ना, मुझे छोड़कर किसे भेजेंगे। वो मन में ये सोचने लगा। लानवांग जी ने उसकी तरफ देखा और बोला विंग क्या हुआ? विंग ने बोला नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मुझे मेरा कॉफ़ी ख़त्म हो चुका है, तुम जा सकते हो। लांजन को कुछ फील हुआ कि विंग की सडनली उसका बातें करने की स्टाइल चेंज हो चुका है। तो वो विंग की तरफ देखा और बोला क्या हुआ है, क्या तुम अपसेट हो गए हो? विंग ने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम जाओ जाके तुम्हारा काम करो। तो लानवांग जी को लगा कि नहीं अब भी उस यहाँ से चला जाना चाहिए, नहीं विंग की मूड शायद थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो वो वहाँ से चला गया था। एंड उस दिन विंग पूरा दिन वहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया एंड जियांग चैंग भी शौक था कि विंग इतनी अच्छे से काम कर रहा है, उसका हर एक फोकस था। उसे आज जो जो फाइल दिया गया था ना वो पूरा फाइल वो ख़त्म कर चुका था एंड ये देखकर ना जियांग चैंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ उसका भाई शायद सीरियस हो रहा है। तो उस दिन विंग एंड जियांग चैंग एक साथ घर पे चला गया था एंड लानवांग जी भी उसके घर पे चला गया था। तो दोनों ही खाना खाने के बाद सो गया था एंड लानवांग जी वो भी बहुत अच्छे से सो गया था। बट जब रात को वो क्या हुआ उसे नहीं पता, बट वो ऐसा ड्रीम देख रहा था कि विंग उसके साथ है, उसके पास है, एक ही बिस्तर में है वो दोनों। एंड लानवांग जी विंग की तरफ देख रहा है एंड विंग को वो टच कर रहा है उसके बॉडी पे एंड विंग मॉर्निंग कर रहा था। लानवांग जी ने बोला मुझे नहीं पता विंग मुझे क्या हो गया है, बट मैं शायद तुम्हारे लिए कुछ फील करने लगा हूँ, मुझे खुद नहीं पता ये फीलिंग क्या है, क्या ये दोस्ती है या फिर कुछ और है, मुझे नहीं पता। एंड उसने देखा कि वो धीरे धीरे विंग के करीब जा रहा था एंड वो विंग की जो मोल है ना वहाँ पे उसका लिप्स पे उसने किस किया। पहले तो बहुत ही धीरे से किस किया, उसके बाद वो बहुत फोर्सली विंग को किस करने लगा एंड लिटरली विंग उसको हटाने लगा, बट वो नहीं हट रहा था, वो विंग को और ज़ोर ज़ोर से किस करने लगा। विंग के माउथ में उसका जो टंग है ना वो दे रहा था विंग एंड विंग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तो लांजन उसकी तरफ देखा और बोला विंग तुम क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, क्यों तुम मुझसे दूर जा रहे हो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, क्या हुआ तुम्हें? एंड वो विंग के फेस की तरफ देखने लगा, जो विंग के फेस बहुत ही खाली था, उसके फेस में कुछ भी नहीं था। लानवांग जी
सडनली उसका जो ड्रीम है ना, वो क्या हुआ उसे खुद भी नहीं पता, वो उठ के बैठ गया एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा एंड ऐसे फील हुआ कि वो ये क्या देख रहा था, क्या क्या वो इनको किस कर रहा है, बट कैसे कैसे। एंड उसने उसी टाइम, तब 12 बज रहा था, वो एक इंसान को कॉल किया एंड उसने बोला क्या 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 तुम मुझसे मिल सकते हो। एंड उस इंसान ने बोला हाँ मैं तुम्हें मिल सकता हूँ, बट क्या हो गया। उसने बोला फ़ौरन फ़ौरन तुम अभी के अभी मेरे घर पे आओ, मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना है। वो ये बात बोलने के बाद फ़ोन काट दिया था। उसके आधे घंटे बाद उसके घर पे एक इंसान आया जिसका नाम था हाउशन। हाउशन उसके घर के पास आया एंड वो बाहर आने के बाद लांजन को कॉल किया एंड बोला हाँ मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, आके दरवाज़ा खोलो। तो वही फिर लांजन जाके उसका दरवाज़ा खोला एंड बोला तुम आ गए, आओ जल्दी आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना है। एंड वो जाके सोफे पे बैठ गया था एंड हाउशन ने बोला हाँ ठीक है बोलो क्या बोलना है। तो वो हाउशन के पर देखा एंड बोला जब तुम्हें पता चला था कि तुम गे हो, तब तुम्हें कैसे पता चला था कि तुम गे हो, तुम्हें क्या फील हुआ था। हाउशन बहुत बहुत शॉकिंगली लांजन को देखने लगा। उसने बोला क्या मतलब, तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो फिर लांजन ने बोला मुझे नहीं पता, बट मुझे कुछ दिन से कुछ अजीब सा फील हो रहा है। एक लड़का जिसे मैं मिला हूँ, उसके उसके बाद से मेरा हर कुछ बिगड़ गया है। तुम्हें पता है ना मैं कैसा था, मैं लड़कियों के साथ कितना ज़्यादा इन्वॉल्व था। मैं अब उस लड़कियों से भी नहीं मिल पा रहा हूँ, मैं उनके साथ इंटीमेट नहीं हो पा रहा हूँ। जब भी मैं उनसे इंटीमेट होने जाता हूँ, मुझे उस लड़के की फेस सामने आ जाता है। मैं हर टाइम उस लड़के के बारे में सोचने लगा हूँ। मुझे क्या हुआ है, मुझे नहीं पता, मुझे हेल्प करो। हाउशन ने उसे देखा एंड बोला रिलैक्स हो जाओ लानवांग जी, पहले मेरी बात सुनो। कौन है वो फिर लानवांग जी ने बोला है कोई, मैं अभी नहीं तुम्हें बता सकता। हाउशन ने बोला तुम जैसे मुझे बता रहे हो, मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करते हो। लानवांग जी ने उसकी तरफ देखा और बोला क्या क्या मैं उसे पसंद करता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है। बट मैं तो कभी किसी से प्यार नहीं किया था एंड सडनली मैं एक लड़के से कैसे प्यार कर सकता हूँ। हाउशन ने बोला प्यार होता है लानवांग जी, हो सकता है वो लड़के से हो, कभी हो सकता है वो लड़की से हो, एंड तुम्हें शायद एक लड़के से प्यार हो गया है। एंड लानजंग शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा था, बहुत ही शॉकिंगली। उसने बोला क्या ऐसा हो सकता है, क्या क्या मैं भी किसी से प्यार कर सकता हूँ। हाउशन उसकी तरफ देखा और बोला तुम एक इंसान हो, तुम भी प्यार कर ही सकते हो, तुम्हें भी प्यार हो ही सकता है लांजन, समझो मेरी बात को। लांजन हाउशन को बोलने लगा हाउशन क्या प्यार ऐसा होता है जब हम किसी को देखते हैं, उसे देखते ही रह जाता हो, उसे देखने के बाद हमारी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, हम हमेशा उसके बारे में सोचते हैं कैसा होता है प्यार। कि सच में मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ कि मुझे किसी से प्यार हो सकता है एंड वो तो एक लड़का है। हाशो ने बोला वांग जी प्यार लड़का और लड़की नहीं देखता, ये जस्ट हो जाता है एंड तुम्हें भी हो गया है। मुझे पता नहीं तुम किससे मिले हो, किससे मिलने के बाद तुम्हारी दिल इस तरीके से धड़का है, बट मैं हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ तुम्हारे लिए कि हाँ तुम अब बदल रहे हो। धनवांग जिसकी तरफ देखा बोला क्या क्या मैं बदल रहा हूँ, क्या सच में। हाशो ने बोला तुम ही तो है अभी कह रहे थे ना कि तुम किसी लड़के की तरफ नहीं देख पाते, किसी लड़के के करीब नहीं जा रहे हो, इसका मतलब क्या है उस लड़के ने तुम्हें बदल दिया। मुझे पता नहीं उस लड़के ने कैसे किया, बट मैं उसको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उसने तुम्हें बदल दिया। लांजन ने बोला मैं उसे प्यार करता हूँ। हाँ शायद यही हो सकता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। एंड उसके दूसरी तरफ याद आया कि वो इंसान तो उसे हेट करता है, शायद वो तो उससे बातें भी नहीं करना चाहता। एंड उसने बोला बट हाउशन वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करता, वो तो मुझे हेट करता है। उसने बहुत बार मुझे उसने बहुत बार 2-3 बार मुझे लड़कियों के साथ
देखा देखा है एंड उसे लगता है कि मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं एक प्ले बॉय हूँ। एंड हाउशोन ने बोला, हाँ तो तुम तब थे ना, अब तो तुम ऐसा नहीं हो, तुम्हें उसे बताना होगा, तुम्हें उसे ये बताना होगा कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम बदल चुके हो। लाजन बोला, हाँ हाँ हाँ, मैं इसे बताऊँगा, मैं उसे बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा, मैं उसे फील करवाऊँगा कि मैं उसे प्यार करता हूँ। तो गाइस, लांजन को फाइनली उसका उसका फीलिंग समझ में आ गया है कि वो विंग से प्यार करता है। तो हम देखेंगे वो कैसे कैसे विंग को ये समझा पाएगा या नहीं पाएगा। इंटरेस्टिंग होगा, देखते रहिएगा।